फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है और स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, वो टैक्स भी देखते हैं। 31 मार्च से पहले एक सिंपल स्ट्रैटेजी यूज करके आप अपना टैक्स आउटगो कम कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है टैक्स हार्वेस्टिंग। आपको बता दें 31 मार्च इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी डेट तक जो भी गेन्स या लॉसेस बुक किए जाएंगे वो इसी फाइनेंशियल ईयर के टैक्स में काउंट होंगे। अब समझते हैं कि आखिर ये टैक्स हार्वेस्टिंग होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये एक तरीका है जिसमें आप अपने शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को प्लान करके बेचते हो ताकि टैक्स कम लगे। अब इसमें भी दो तरीके होते हैं, पहला है गेन हार्वेस्टिंग, दूसरा है लॉस हार्वेस्टिंग। सबसे पहले समझते हैं टैक्स गेन हार्वेस्टिंग को। तो टैक्स गेन हार्वेस्टिंग में अगर आपने शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक साल से ज्यादा होल्ड किए और उनमें प्रॉफिट है तो आप उन्हें बेचकर 1.25 लाख रुपीस तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री बुक कर सकते हैं। फिर आप वही पैसा दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका परचेज प्राइस रीसेट हो जाता है और फ्यूचर में टैक्स प्लानिंग इजी हो जाती है। मतलब एग्जेम्पशन वेस्ट मत होने दो, स्मार्टली यूज करो। अब समझते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग में अगर पोर्टफोलियो में कुछ शेयर्स लॉस में चल रहे हैं तो उन्हें बेचकर आप वो लॉस ऑफिशियली बुक कर सकते हो। ये लॉस आपके दूसरे प्रॉफिट्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है और ओवरऑल टैक्स कम हो जाता है। आपको बता दें शॉर्ट टर्म लॉस ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के अगेंस्ट ही एडजस्ट होता है। अब सवाल आता है कि कैसे टैक्स हार्वेस्टिंग करें। तो सबसे पहले देखें कि पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, फिर चेक करें कि एग्जेम्पशन लिमिट यूज हो रही है या नहीं। मार्च 31 से पहले रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करें, पैसा दोबारा इन्वेस्ट करो ताकि पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। इनकम टैक्स रिटर्न में सही रिपोर्टिंग करें, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ टैक्स बचाने के लिए अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स मत बेचो। सेम स्टॉक तुरंत बाय बैक करने से अवॉइड करो। अगर पहले से कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हैं तो उन्हें भी यूज करो। डेट म्यूचुअल फंड्स जो अप्रैल 2023 के बाद वाले हैं उन पर अलग टैक्स रूल लगता है, उनमें होल्डिंग पीरियड का फायदा नहीं मिलता। ओवरऑल टैक्स हार्वेस्टिंग मार्केट टाइमिंग नहीं है, ये स्मार्ट टैक्स प्लानिंग है। इससे आप लीगल तरीके से टैक्स कम कर सकते हो, पोर्टफोलियो क्लीन और बैलेंस रख सकते हो, पोस्ट टैक्स रिटर्न्स इंप्रूव हो सकते हैं। मार्च 31 पास आ रहा है, अगर आप इन्वेस्टर हो तो एक बार अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करो। स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो सिर्फ रिटर्न नहीं टैक्स भी मैनेज करता है। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।